नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको विद्यार्थियों की ब्रेन पावर यानी स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, इन अभ्यासों को बच्चों ने, युवाओं ने नियमित अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। दोस्तों, बुद्धि पावर यानी मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे पद्मासना। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही स्टार पोज में बैठकर अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइस के पास और लेफ्ट पैर को उठाकर राइट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे पद्मासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाना है और इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों के अंगुलियों को ऐसे, अपनी अंगूठे और तर्जनी अंगुली को ऐसे अग्र भाग में मिला लेना है और दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के ऊपर ऐसे रख लेते हैं और कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए। दोस्तों, ऐसे ही इस पद्मासना में आपने ऐसे ज्ञान मुद्रा लगाकर नियमित 10 से 15 मिनट ऐसे ही आप अपनी दोनों आंखों को सहजता से बंद करते हुए अपना ध्यान अपने भूमध्य पर रखते हुए आपने हर आती और जाती अपनी श्वास पर ध्यान को केंद्रित करना है। आपका समस्त ध्यान अपनी सांसों पर आपने रखना है। ऐसे ही इस अभ्यास को आप नियमित 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, यह पद्मासना एक ऐसा अभ्यास है जो बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के मेमोरी पावर, बुद्धि पावर को बढ़ाने का सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होता है। इसे करने से हमारी ब्रेन एक्यूरेसी बढ़ती है। कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के साथ साथ इस अभ्यास को करने से हमारा दिमाग शांत होता है, चित्त की चंचलता दूर होती है, मन एकाग्र होता है। दोस्तों, बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जब वह पढ़ाई करते हैं तो उन्हें अपना पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है। इस पद्मासना के नियमित प्रैक्टिस करने से हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है। ऐसे ही आप पद्मासना वर्ग के जितने भी अभ्यास हैं वह ब्रेन एक्यूरेसी को बढ़ाने का सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होते हैं। ऐसे ही पद्मासना पर बैठकर आप गुप्त पद्मासना की वेरिएशन को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे ही पद्मासना पर बैठकर आपने ऐसे लेट जाना है, ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों का ऐसे स्टैंड जैसा बना लेते हैं और अपनी ठोड़ी को इसमें रख लेते हैं। दोस्तों, यह विद्यार्थियों की कंप्लीट फिजिकल मेंटल ग्रोथ के लिए भी यह अभ्यास बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। इस अभ्यास को करने से हमारे शरीर की स्ट्रेचिंग हो रही है और इस अभ्यास को करने से हमारे पैर काफी मजबूत बनते हैं। या फिर आप अपने दोनों हाथों को ऐसे अपनी कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं और इस स्थिति में ध्यान रहे आपके घुटने जमीन को ऐसे स्पर्श कर रहे हैं। हाथों को ऐसे कंधों के पास ऐसे रखते हुए श्वास अंदर भरते हुए आपने अपने शरीर को ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ इसे आप 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। इनहेल करते हुए अपने पूरे शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं, कुछ देर होल्ड करके रखते हैं, एक्सहेल करते हुए नीचे। पहले आप इसे ऐसे ही मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप इसे तीव्रता से भी प्रैक्टिस कीजिए। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे भूमि पाद मस्तक आसन। यह अभ्यास स्नायु स्थान में संतुलन रखता है और यह हमारे सिर और गर्दन को शक्ति प्रदान करता है। इस अभ्यास को करने से हमारे ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। इस अभ्यास को करने के लिए सबसे पहले आपने ऐसे वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाना है। इसके बाद आपने ऐसे मर्जारी आसन की पोजीशन पर ऐसे आते हैं। फिर अपने सिर के इस बीच वाले हिस्से को जमीन पर ऐसे रखते हुए आपने ऐसे धीरे धीरे ऐसे रखते हुए ऐसे प्रणाम आसन की पोजीशन पर आना है। फिर धीरे धीरे अपने घुटनों को ऐसे सीधा करते हुए ऐसे भूमि पाद मस्तक आसन की पोजीशन पर आते हैं। आपके पैरों की दोनों एड़ियां ऐसे जमीन को स्पर्श कर रही हों। अगर आप बिगनर हैं और इस अभ्यास को ऐसे पैरों को मिलाकर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने पैरों में ऐसे 2 से 2.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। इस स्थिति में ध्यान रहे आपके दोनों घुटने बिल्कुल सीधे रहें। इस अभ्यास को करने से हमें
शीर्षासना के भी लाभ मिलते हैं। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त हो रहा है और यह अभ्यास हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाने का सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होता है। जो लोग हेडस्टैंड को प्रैक्टिस ना कर सके वह इस भूमि पाद मस्तक आसन को प्रैक्टिस करें एक आरामदायक अवधि के लिए। पहले 30 सेकंड, फिर 2 मिनट, फिर 5 मिनट, जितनी देर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं होल्ड करके रखें। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार होल्ड करके प्रैक्टिस कीजिए।